दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है। न्यूज़ टाइम के अंदर चेतन भगत का आर्टिकल, सेंट्रल आर्टिकल, शानदार आर्टिकल आप देखेंगे। यहाँ पर मैंने काफ़ी इसमें मार्किंग भी की हुई हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। व्हाट शुड हिंदूज वांट, हिंदूज को चाहिए क्या। ये स्टोरी है अस वर्सेस देम, हम वर्सेस देम, यानी कि माइनॉरिटीज़ की बात की है उन्होंने। इनका कहना है कि हिंदुस्तान का जो बेस्ट एसेट है वो डेमोक्रेसी है, नॉट वन कम्युनिटी। पूरा जो एसेंस है, इंडिया धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो रिलीजन बेस्ड कंट्री हैं, जहाँ पे रिलीजन का कंजर्वेटिज्म है, जहाँ पे डेमोक्रेसी के ऊपर रिलीजन हैवी हो जाता है, जहाँ पर कोर्ट्स के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर रिलीजन हैवी हो जाता है। और ये वो रिलीजन होता है जो बेसिकली अपने चश्मे से हर चीज़ को देखता है और दूसरे को बर्बाद करने की सोचता है। ये भारत में अब वो उस किस्म का एक क्या कहते हैं मेजॉरिटेरियन हिंदू कंजर्वेटिज्म स्टार्ट हो गया है। और भारत उस एक किस्म से कहा जाए तो धर्मांधता की दौड़ में, जो धर्म के अंदर अंधे हो जाते हैं लोग, उन देशों की कतार में आना शुरू हो गया है। इंडिया को क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। इनको क्या चाहिए था जो राइट विंग हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन थे कि यहाँ पर हर चीज़ हिंदू के नज़रिए से देखी जाए। 80% पॉपुलेशन है। वो कहते थे कि हम कहीं नज़र नहीं आते। अब टेंपल उनके नाम से, योगा उनके नाम से, आयुर्वेद उनके नाम से, सब कुछ उनके नाम से चलता है भारत में। यहाँ पे जितनी टॉप पॉलिसी अब हिंदुओं के नाम से चलती है, मुसलमानों को तो टिकट ही नहीं दिए जाते, मिनिस्टर बनाने की तो बात छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक पुजारी जो होते हैं मठ के, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हिंदू सपोर्ट है, ट्रोलर्स हैं, पूरी आर्मी है जिन्हें सुबह से लेकर शाम तक हिंदू राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। ये कुछ ऐसे ही लोग हैं एक्सट्रीम सोच वाले जो आपको कई पड़ोस के मुल्कों में भी मिल जाएंगे या थोड़ी दूर के मुल्कों के अंदर आप मिल जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और इस चक्कर में वो कंट्री कितने बर्बाद हुए हैं धर्म के ऊपर चल के, रिलीजन में चल के, वो भी आपको पता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप समझदार लोग हैं सब। पूरा का पूरा हिंदू एजेंडा अब आपने लागू कर दिया है हर जगह पे। इवन शिक्षा के अंदर, एजुकेशन में आपने हिंदू एजेंडा कर दिया है, जिसे कहते हैं सेफ्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आपने जो सो कॉल्ड पहले एलीट होते थे, जो लिबरल होते थे, डेमोक्रेट होते थे, उनको आपने बाहर निकाल के, धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। चलो, बड़ा अच्छा किया साहब आपने। इसके बाद पूरा का पूरा मीडिया आपने कंट्रोल कर लिया। मीडिया कंट्रोल के बाद उसके ऊपर भी काबू है। अब मीडिया वही बात करता है जो आप करते हैं, हम जो चाहते हैं वो बात नहीं करता है। उनके पास ही पैसा है। अब कई जो फंडामेंटलिस्ट कंट्री हैं उनके पास क्या नहीं आता है, पैसा भी है, हथियार भी हैं, लेकिन वो कंट्री बर्बाद कितने हैं आप सोचिए। क्या हम उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? चेतन भगत कहते हैं धीरे धीरे वहीं जा रहे हैं। पॉलिटिकल हो, सोशली हो, कल्चरली हो, इंडिया के हिंदूज अब हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं। ये पहले नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि वो सदियों तक दूसरे लोगों ने राज किया, अब हम अपने ऊपर राज करेंगे। बड़ा वंडरफुल है। चेतन भगत कहते हैं वाह वाह क्या बात है। मेजॉरिटी यानी कि ये कहते हैं कि मुगल्स ने, ब्रिटिश ने हमें डोमिनेट किया, अब हम राज करेंगे। कांग्रेस के टाइम में कहा कि तब भी मुस्लिम्स और सिख और ईसाई राज किया करते थे। बहुत बढ़िया। अब वो कहते हैं कि अब आपने एक वंडरफुल नेशन बना दिया है। अब ये हिंदुस्तान एक वंडरफुल नेशन बन गया है, क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ हिंदू ही हिंदू है। सुबह से लेके शाम तक हिंदू है। यहाँ पे बीजेपी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, लिंचिंग्स हैं, सब कुछ है हिंदू के नाम से है।
अब हिंदू कल्चर ही हर जगह पे आपको नज़र आएगी। हाउएवर प्रैक्टिकली व्हेनेवर द रिलीजन स्टार्ट्स प्लेइंग ए मोर एंड मोर डोमिनेंट रोल इन पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, कल्चर एंड सोसाइटल नॉर्म्स, देयर आर प्रॉब्लम। जैसे जैसे एक कंट्री रिलीजन के ऊपर कंजर्वेटिव होके ऊपर जाता है, वैसे ही वैसे वो कंट्री धीरे धीरे डूबने की ओर चला जाता है, यानी कि वो कंट्री का डाउनफॉल है। देखा जाए तो यहाँ से कंट्री डूबने की ओर जाता है, जो अब इंडिया कर रहा है। जब हर चीज़ को रिलीजन के आईने में से देखा जाएगा, चश्मे में से देखा जाएगा, तो उसके जो परिणाम होंगे खतरनाक होंगे और वो सामने आने भी शुरू हो गए हैं। हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आप अपने पड़ोसी देशों में या थोड़े से दूर के देशों में देखो, ख़ास तौर से आप वेस्टर्न दिशा में आप निकलो तो वहाँ पे देखिए एक दो देशों में क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर कैसे वहाँ पर जो एक कंजर्वेटिज़्म है उसने एक कंट्री को बर्बाद कर दिया, और कई और भी ऐसे देश हैं जो बर्बाद हुए हैं, अब क्या नाम लूँ उनका मैं। तो अब यहाँ भी रिलीजन जो है मिक्सअप हो गया है पॉलिटिक्स के साथ, क्योंकि अब चुनाव की रैलियाँ जय श्री राम के नाम से स्टार्ट होती हैं और उसके बाद जाने कौन कौन से जेस्चर दिखाए जाते हैं। एक किस्म से ऐसा लगता है कि जैसे सारा भारत पता नहीं क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने ईरान का रिजल्ट तो देखा होगा। चेतन भगत लिखते हैं ईरान में क्या हुआ। बहुत साल पहले की बात है, जब शाह ईरान होते थे, ईरान बड़ा फ्री सोसाइटी था, प्रोग्रेसिव था और बड़ा ही ग्रोथ ओरिएंटेड था, मॉडर्न कंट्री माना जाता था। आज वो हालत क्या है उसकी, गरीबी के अंदर, सैंक्शंस में आज उसकी कंडीशंस ये हो चुकी है कि वो कहीं वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, कोई प्रोस्पेरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। ईरान दरअसल देखा जाए तो पिछले 30 सालों में बर्बाद हो गया। तेल है, तेल बेच नहीं सकता, अमेरिका परमिशन नहीं देता। आप सोचिएगा, सिर्फ धर्म के चक्कर में पड़ के। फिर वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं चेतन भाई कि पाकिस्तान ने भी रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिक्स किया और पाकिस्तान की बर्बादी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो पाकिस्तान हैज़ आल्सो चोजन द रिलीजन ओवर द पॉलिटिक्स, तो डेमोक्रेसी को दफन कर दिया। अब कई जगह उन्होंने फिर एग्जांपल दिया कि क्रिश्चियन स्टेट्स थी पहले मिडिवल टाइम्स में, आज से 200, 300, 400 साल पहले तक, और वहाँ पे जो क्रिश्चियन क्रूसेड्स थे उन्होंने पूरी की पूरी जो उनकी यूरोपियन इकॉनमीज थी उसको बर्बाद कर दिया था। जब चर्च के चंगुल से बाहर निकली वहाँ की देश, तब उन्होंने तरक्की स्टार्ट की है। ये भी एक हकीकत है। आईसिस ने क्या किया है, वही तो किया, धर्म के चक्कर में कंट्रियों को बर्बाद कर दिया। आईसिस जहाँ जहाँ गया वहाँ बर्बादी का कॉलम चलता चला गया। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने वही किया जो आईसिस दूसरी जगह करता आ रहा था। जिन जिन देशों ने धर्म को मिक्स किया ख़ास तौर से पॉलिटिक्स के साथ, वो बर्बाद हो गए। एक एग्ज़ाम्पल पंजाब का दिया कि कुछ साल पहले पंजाब भी धर्म के चक्कर में अंदर चला गया था और बड़ी मुश्किल से वो धर्म के चक्कर में से बाहर निकला, वरना पंजाब भी उसी जगह पहुंच गया था, भारत का पंजाब, जहां पर वो दूसरे कंजर्वेटिव रिलीजियस फंडामेंटल स्टेट्स थे या कंट्रीज़ थे। लोग कहेंगे ये हमारा हिंदू जो है ना वो अलग है, ये वो वाले धर्म नहीं है, वो कंट्री, वो वाले रिलीजन नहीं है। लेकिन जब धर्म अंधा हो जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब धर्म अंधा हो जाता है तो फिर किसी धर्म में कोई फ़र्क नहीं रहता, चाहे उसका नाम कोई भी आप रख लो। However, it doesn't work that way. It's about a religion's teaching or not. When a society places religion above all other values, जब धर्म जस्टिस से ऊपर हो जाए, फ्रीडम से ऊपर हो जाए, इक्वालिटी से ऊपर हो जाए, अपॉर्चुनिटी से ऊपर हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर से ऊपर हो जाए, इकॉनमी से ऊपर हो जाए, उसके बाद नेशन बर्बादी की ओर ही जाते हैं, चेतन भगत का कहना है। देयर इज़ ए स्लिपरी स्लोप, ये आप नीचे जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब सुबह से लेकर शाम तक धर्म की बात है। और तो और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज जो आग लगी हुई है, और हेमंत बिस्वा शर्मा जिस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं, वहाँ पर अपने आप को बिग ब्रदर बन के योगी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स क्रिश्चियन स्टेट्स हैं। मेघालय हो या मिज़ोरम हो, नागालैंड हो, और मणिपुर में भी सब्सटेंशियल क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, अरुणाचल में भी है, आसाम में भी है, त्रिपुरा में भी है, और वहाँ पर कहते हैं हम बीफ बंद कर देंगे, देखते तुम क्या कर लोगे। ये दरअसल इस किस्म की बातों से देश टूटते हैं, जुड़ते नहीं हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि देश जोड़ो,
समझ नहीं आता कि देश जोड़ने की प्रधानमंत्री जी की परिभाषा क्या है, जब उनके अपने ही मुख्यमंत्री ऐसे वक्तव्य देते हैं और देश तोड़ने की बात करते हैं। आगे क्या लिखते हैं चेतन भगत, वो कहते हैं कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो सबसे ऊपर हैं। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, भारत में ही तो बुद्धा और महावीर पैदा हुए ना, तो बुद्धा ने मध्यम पाथ कहा। मध्यम पाथ ना तो एक्सट्रीम राइट में है ना एक्सट्रीम लेफ्ट में है, मध्यम मार्ग जिसे कहते हैं मिडिल पाथ है। भूल गए क्या हम उसको? बुद्धा की कर्म भूमि तो भारत ही रहा था, जन्मभूमि नेपाल था, लेकिन भारत की भूमि तो मेन भूमि कही जाती है ना, बुद्धिस्टा की भूमि कही जाती है। तो फिर हम उस मार्ग को कैसे भूल के हम उसके अंदर चले गए जो कंजर्वेटिव और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, आईसिस और दूसरी फोर्सेस जो हैं। आगे क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो आप कर रहे हैं उसके परिणाम हैं, उसके रिजल्ट्स हैं, और वो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद आगे कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया जो बना था उसकी कल्पना क्या की गई थी कि ये एक अच्छा बेहतरीन एक कल्चर वाला कंट्री होगा, ग्रोथ वाला कंट्री होगा, लिबरल कंट्री होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। लेकिन यहाँ तो आज की डेट में देखा जाए तो बोलने पर पाबंदियाँ हैं, जासूसी की जाती है, लोगों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, कार्टूनिस्ट कार्टून बनाते हैं उनको जेल में डालते हैं, जर्नलिस्ट बोलना चाहते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। हम बिल्कुल वही कर रहे हैं जो वो फंडामेंटलिस्ट जो नेशन है वहाँ पर जो कर रहे हैं, ये भी वही कर रहे हैं। ये धर्म जब राजनीति से ऊपर उठ जाता है या धर्म ही जब राजनीति बन जाती है तो यही होता है। अभी ब्यूरोक्रेसी क्या है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये जिंदा तो है अभी नाम के लिए, लेकिन कितने दिन चल पाएंगी इस पे भी शक है। Guarding our democracy's freedom and institution is not anti-national or anti-Hindu. It's the duty of all Indian, for once we lose them, chances are they are never coming back. एक बार को डेमोक्रेसी गवा दी, ग्रोथ गवा दी, एक बार को लिबरल एटीट्यूड गवा दिया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। फिर हम भी उसी कंट्री की श्रेणी में आ जाएंगे जो वो फंडामेंटल रिलीजियस नेशंस हैं, उसी की कंट्री में हम आ गए हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उनसे। आगे लिखते हैं चेतन भगत, ये हो सकता है आपका हिंदू मोमेंट हो कि हिंदू काल आ गया है, बट इफ़ वी थिंक दैट मीन्स इट्स ओके टू शो मुस्लिम्स देयर प्लेस इन इंडिया एज अ सेकंड क्लास सिटीजन्स, वी आर डिस्ट्रॉइंग समथिंग क्रूशल। अगर हम सोचते हैं कि इसके द्वारा हमने मुसलमानों को उनकी जगह दिखा दी है, भारत में करीब 25 करोड़ मुसलमानों को उनको एक हाशिए पर कर दिया है, तो शायद हम अपने देश को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। वी आर डिस्ट्रॉइंग इक्वलिटी, वी आर डिस्ट्रॉइंग जस्टिस, वी आर डिस्ट्रॉइंग हार्मनी एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग विच इज़ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव। वी आर ऑल्सो इनेबलिंग मोर फंडामेंटलिज्म। इसके द्वारा जो और फंडामेंटलिज्म है, यानी कि फंडामेंटलिज्म को आम भाषा में टेररिज्म भी कहा जाता है, आतंकवाद भी कहा जाता है। धार्मिक आतंकवाद यही होता है। धार्मिक आतंकवाद कहाँ से आता है? रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से धार्मिक आतंकवाद आता है। हिंदूज कैन डोमिनेट मुस्लिम ए लिटिल बिट, व्हाई नॉट ए बिट मोर। अगर उनको थोड़ा दबाया जा सकता है तो और दबाओ। सिखों को और दबाया जा सकता है, खालिस्तान कह के, तो और दबाओ। क्रिश्चियंस को और दबाया जा सकता है और कहा जा सकता है कि हम आपको बीफ भी नहीं देंगे, हम आपको पूजा नहीं करने देंगे, तो और दबाओ। चांसेस आर दे विल नेवर बी एबल टू डू, और उसके द्वारा हम कुछ नहीं, सिर्फ अपने हिंदुओं का ही नुकसान कर रहे हैं, इस देश को ही बर्बाद कर रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं चेतन भगत, एंड नन ऑफ दिस इज इमिनेंट, इंडियाज डेमोक्रेसी इज नॉट अंडर एनी थ्रेट राइट नाउ। लेकिन धीरे धीरे ये हिंदू डोमिनेंस इसको ख़त्म कर रही है, क्योंकि हम एक फंडामेंटलिज्म की ओर जा रहे हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं, उसके दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं इस समय। दिस इज़ द टाइम टू बी अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। ध्यान रहे, यहाँ पे रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं और आप ध्यान रखिए, इसके परिणाम खतरनाक साबित हो रहे हैं और आगे और ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिस ढंग से जो राइट विंग हिंदू शक्तियां हैं वो जिस ढंग से फंडामेंटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे उनके अंदर और वो जो कई सारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर जो फंडामेंटलिस्ट पावर्स हैं दूसरे धर्मों की, उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है दोनों के दोनों। देर ना हो जाए, कहीं देर हो गई तो कुछ वापस नहीं आएगा। इंडिया विल बी इन द सेम लीग, इन द सेम स्टेट जहाँ पर वो देश हैं। फिर कहते हैं, सो व्हाट डू द हिंदूज वांट मोर, क्या चाहिए? सब जगह तो हिंदू डोमिनेंस है अब यहाँ पर, और मे बी जस्ट
some respect for our religion, but also keeping India's foundation, a modern democracy intact. मॉडर्न डेमोक्रेसी इस टाइम ख़त्म होती जा रही है। मैं इसके बारे में क्या कहूँ इस समय। झूठ, असत्य का बोलबाला है, जासूसों का बोलबाला है। इस देश के अंदर इस टाइम देखा जाए तो हम वन वे ट्रैफिक पे चले हैं। माई वे और हाईवे, दूसरे की बात सुनी नहीं जाती है और समझी नहीं जाती है, सुनने की ज़रूरत भी नहीं समझते वो लोग। और आगे कहते हैं, दिस कलेक्टिव चॉइस इज़ व्हाट विल डिटरमाइन आवर फ्यूचर। ये भारत के हिंदुओं को सोचना है कि वो कैसा भारत चाहते हैं आगे। अगर वो सोचते हैं कि यही चाहिए तो फिर वो तैयार हो जाएं, क्योंकि फिर उन फोर्सेस के अंदर, और वो फोर्सेस जो कि अफ़गानिस्तान में काम कर रही हैं, मिडिल ईस्ट में कई और देशों में काम कर रही हैं, उनमें इनमें कोई फ़र्क नहीं है, फिर कोई भी फ़र्क नहीं है। एन्जॉय द हिंदू मूवमेंट बट कीप इंडिया इंटैक्ट। हिंदुस्तान को एक रखिए, अदरवाइज़ तो हम उसी रास्ते पर हैं जिसको फंडामेंटलिज्म कहा जाता है, और शॉर्टली भारत उसी रास्ते पर चला जाएगा जिस पर कुछ पड़ोसी देश भी हैं। अच्छा आर्टिकल है, हार्ड हिटिंग है, सीख सके तो लोग सीखें, नहीं तो ऑलरेडी देर होनी शुरू हो गई है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी जो कर रहे हैं हिंदुओं के नाम पर, मुझे लगता है कि शायद उसके जो एंड रिज़ल्ट होंगे वो इतने ज़्यादा फेटल होंगे कि जहाँ पर शायद इंडिया को बचाने की कवायद भी एक किस्म से कहा जाए तो इमरजेंसी स्टेट में आ जाएगी। धन्यवाद।